राजधानी पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सीवी रमन हॉस्टल परिसर में बमबाजी और गोलीबारी की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। अचानक हुए धमाके और फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ देर तक स्थिति इतनी भयावह हो गई कि घरों से लोग बाहर निकलने से भी डरने रहे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि किसी लड़की के साथ की गई छेड़खानी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस वारदात में 2 लड़कों को बम के स्प्लिंटर लगने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। ऐसा सूचना मिला है कि पीरबोर थाना अंतर्गत श्री कृष्णा घाट पे लड़की के छेड़खानी को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ। जंक्शन हॉस्टल के छात्रावास और कुछ पता चला है कि बाहर के छात्र थे, उनके साथ मारपीट हुआ। उसके बाद वहां पे लड़ाई छोड़ा देगा। उसके बाद पता चला कि यहाँ पे ये सीवी रमन हॉस्टल में भी बमबाजी और गोली चलने की घटना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए स्टेट हेड नीलकमल। देखिए, राजधानी पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में सोमवार जो देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सीवी रमन हॉस्पिटल परिसर में बमबाजी और गोलीबारी की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया और ऐसे में 2 छात्र घायल भी हुए हैं और अफरा तफरी इस लेवल की पहुंच गई थी कि लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी डर रहे थे। क्या कुछ जानकारी आ रही है इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए, ये घटना रात के करीब 1 से 1:30 बजे के बीच की है और जिस प्रकार से लड़की के साथ एक छेड़खानी की बात सामने आई थी, उसके बाद दोनों हॉस्टलों के छात्रों के बीच में एक तनाव पैदा हुआ था और देर रात बमबाजी और गोलीबारी हुई है। पता चला है कि पुलिस के अनुसार पुलिस ने बताया कि लगभग 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई है और 2 से 3 बम पथ के गए हैं वहां पर। और बम के जो स्प्लिंटर्स होते हैं उसमें 2 छात्रों को लगी है, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही 4-5 थानों की जो पुलिस है वहां पर पहुंची है और तुरंत जो वहां पर जिंदा कारतूस मिले हैं और जो खोखे मिले हैं पिस्टल के, उसको अपने कब्जे में किया है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया और अपराधी जो भी लड़के थे, उनकी धरपकड़ के लिए रात से ही छापेमारी शुरू कर दी गई है। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि जैक्सन और मिंटू और वहां पर सीवी रमन हॉस्पिटल जो है, उन लोगों के बीच में इस प्रकार की घटना घटी है। इसके पहले भी कई बार वहां पर इस तरह की बमबाजी और गोलीबारी की घटना सामने आई है और कई बार तो हॉस्टल के ठीक सामने एक रमना रोड है अशोक राजपथ में, वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं और हॉस्टल के छात्रों के बीच भी मारपीट कई बार ये हो चुकी है। कई बार हॉस्टल में पुलिस ने रेड किया है और जो अवांछित, जिनके नाम से हॉस्टल अलॉट नहीं है, वैसे लड़के वहां पाए जाते हैं। तो उन लड़कों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन बावजूद इसके कई लड़के ऐसे हॉस्टल में रहते हैं जिनको हॉस्टल का रूम अलॉट नहीं है, बावजूद इसके वो हॉस्टल में रहते हैं और जिनको अलॉटेड हॉस्टल रहता है वही लड़के जो है बाहरी लड़कियों को लेके आते हैं। तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि जो पूरा पटना विश्वविद्यालय परिसर है, जो हॉस्टल का जो एरिया है पूरा, वो हमेशा से तनाव भरा क्षेत्र रहा है। और देखिए, सरस्वती पूजा को लेकर के वहाँ चंदा वसूलने का भी काम किया जा रहा था। सरस्वती पूजा चूंकि छात्रों के लिए एक सरस्वती माता के रूप में होती है, विद्या की देवी कही जाती है, उसे लेकर के भी वहां पर तैयारी चल रही थी। सरस्वती पूजा होता है। अब प्रशासन के सामने ये जो घटना घटी है बमबाजी और गोलीबारी की, तो सरस्वती पूजा डे आफ्टर टुमारो मान की परसों पूजा है, उसके बाद जो विसर्जन का जो समय आता है तो वहां पर पूरे पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है, यहाँ तक कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो घटना घटी है अभी, इसको देखते हुए जो हॉस्टलों के बीच में तनाव है, तो सरस्वती पूजा और उसके विसर्जन में भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को विशेष नजर बना के रखने की पड़ेगी। और इधर एक भाभा हॉस्टल है जो थोड़ी सी दूरी पे है, 2 किलोमीटर दूर पर पटना विश्वविद्यालय का ही हॉस्टल है। वहां से भी जब प्रोसेशन निकलता है तो उसमें भी हजारों की संख्या में छात्र रहते हैं। तो ये तनाव को देखते हुए निश्चित तौर पर पटना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आने वाले समय में कितनी गिरफ्तारी होती है यह भी देखना दिलचस्प होगा और उस तरह से जो छात्रों के बीच में, जो गुटों के बीच में जो झगड़ा बनता है, उसे रोक पाने में कितनी प्रशासन पुलिस और सफल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए नीलकमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।